प्रदेश में रेत माफियाओं के खिलाफ सरकार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। मौके से मौजूद गाड़ियों को जब्त भी कर रही है, लेकिन बस्तर जिले में माइनिंग विभाग छोटे मोटे गाड़ियों को पकड़कर कार्यवाही कर रही है और बड़े तस्करों को खुली छूट दे रखी है। यही कारण है कि अब खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही न होता देख भाजपा के नेता खुद कलेक्टर बस्तर को जानकारी देकर कार्यवाही करवा रहे हैं। प्रदेश की साय सरकार ने रेत खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एनजीटी के आदेश के तहत 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में रेत उत्खनन पर रोक लगाकर ताबड़तोड़ कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर बस्तर द्वारा गठित टास्क टीम द्वारा जरूरत रेत तस्करों पर कार्यवाही भी लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी बड़े रेत माफियाओं तक टीम पहुंच नहीं पाई है। यही वजह है कि बस्तर जिले में अभी भी ऐसे बड़े रेत तस्कर हैं जो इंद्रावती नदी और भस्केल नदी पर बड़े बड़े चैन माउंटिंग मशीन लगाकर नदी को चीरते हुए बड़ी मात्रा में अवैध रेत निकालकर लाखों रुपए कमाकर लाल हो रहे हैं और सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। बता दें कि बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक में सबसे ज्यादा रेत की तस्करी की जा रही है। खनिज विभाग ऐसे बड़े तस्करों पर कार्यवाही करने से बच रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल होने की बात भाजपा नेता ने कही है। लेकिन अब भाजपा नेता ने रेत तस्करों के खिलाफ उतरकर कलेक्टर बस्तर से शिकायत की है, जिसके बाद माइनिंग विभाग मौके पर पहुंचकर लाखों रुपए के अवैध रेत डंप यार्ड पर कार्यवाही करते हुए मेजरमेंट बनाकर चोरी के अवैध रेत की रखवाली के लिए चोरी करने वाले तस्कर को दे दी है। वहीं मामले में भाजपा नेता ने सवाल किया है कि आखिर माइनिंग विभाग ऐसे तस्करों पर FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहा है, जबकि साफ हो गया कि बस्तर जिले में कौन बड़ा रेत तस्कर है और उससे विभाग को क्या फायदा हो रहा है। प्रदेश सहित बस्तर में भी रेत खनन पर लगे रोक को लेकर विभाग कितना मुस्तैद है, ये तस्वीर ही काफी है। जो रात के अंधेरे में बड़े बड़े चैन माउंटिंग मशीन लगाकर रेत तस्करों द्वारा इंद्रावती व भस्केल नदी को चीरते हुए चोरी के हजारों टन रेत को डंप कर रखा गया है। तस्करों को न शासन का डर है, न प्रशासन का और न ही माइनिंग विभाग का। अब ये साफ हो गया कि जिले में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास क्यों अधूरा है। प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले हितग्राही रेत के लिए दर बदर भटक रहे हैं और तस्करों से महंगे दामों में रेत खरीदने को मजबूर हो गए। वहीं तस्कर अवैध रूप से डंप रेत को मनमानी रेट पर बेचकर माला माल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग ऐसे तस्करों पर क्या कार्रवाई करती है। जगदलपुर से SD राज की रिपोर्ट। यहाँ आने के बाद ही उस रेत माफिया का उसकी सल्तनत समझ में आ रही है। जिधर देखो उधर रेत ही रेत है। ये हजारों ट्रक, हजारों टिप्पर कह सकते हैं यहाँ रेत भंडारण करके रखा है। एक और इस तरह से अवैध भंडारण, माइनिंग करके अवैध भंडारण, और दूसरी और प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत नहीं है। जो विजय पाल, अक्षय पाल, बलराम पाल के नाम पर कई बार आपने कार्रवाई की है। कौन सी कार्रवाई? रास्ते में एक आध दो गाड़ी पकड़ लिया, थाने में जमा कर दिया। अरे आपको सबको पता है यहाँ पे ये सबसे बड़ा बस्तर का रेत माफिया कोई है तो ये लोग हैं। ये तो यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है कम से कम 30-40 लाख से ऊपर का माल तो ही पड़ा हुआ है। मैंने कलेक्टर साहब को इसकी सूचना दी और लगातार मैं कलेक्टर के संज्ञान में ये विषय लाया तो कलेक्टर के निर्देश पर ही ये कार्रवाई हुई है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा भंडारण हो रहा है और विभाग को पता ना हो? कहीं ना कहीं सरकार की छवि ये विभाग खराब कर रही है। किसी प्रकार की भी माइनिंग से संबंधित कोई इसके पास पेपर नहीं है, तो हमें मजबूर होना पड़ा, हम हुए और हमने ये कार्रवाई करवाया है। इसलिए करवाया है कि सरकार की छवि पे जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता भी सामने आएंगे। सरकार बिल्कुल FIR होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक दिन में ये अब नहीं आया है, लंबे समय से, और इसके तो पुराने रिकॉर्ड है माइनिंग विभाग में।